भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। पिछले व्याख्यान में मैंने एक सज्जन का जिक्र किया था। उन सज्जन का नाम प्रवीण जी है, जो दिल्ली में निवास करते हैं। वो मेरे पास आए थे। मेरा एक बच्चा है आशीष, उसके साथ आए थे। उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप अपने विषय में कुछ परिचय दीजिए। तो मैंने उनसे कहा था कि 1 वर्ष पश्चात आप आइएगा, अभी तो मैं साधना में उतर रहा ही हूँ। फिर वो मेरे पास 1 वर्ष पश्चात आए। जब भी वो आते थे तो आशीष के ही साथ आते थे। आए, फिर उन्होंने कुछ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। वहाँ आए, उन्होंने सिक्के दिए कि इसको खजाने में धरो, इससे बढ़ोतरी होगी। वो शेषनाग जी के भक्त थे। एक बार बैठा हुआ था, वो आए तो उन्होंने चर्चा की। उस समय मेरे को कभी कभी ऐसा होता था जैसे मैं अपने अंदर कोई शक्ति का भी एहसास करता था, जो कभी कभी अपने आप को प्रकट भी करती थी। तो जब प्रवीण जी बैठे थे तो उन्होंने कहा कि शेषनाग जी जो है वो पृथ्वी को अपने फन पे उठाए हुए हैं। पता नहीं, जैसे मैं एकदम से रौ में आया और मैंने कहा शेषनाग में इतनी पावर है कि वो पृथ्वी को अपने फन पे उठा सके। तब उन्होंने प्रश्न किया कि पृथ्वी किस चीज पे टिकी हुई है। तो मेरे मुंह से निकला, पृथ्वी किसी चीज पे नहीं टिकी हुई है। पृथ्वी तो माता पिता की शक्तियों के द्वारा एक चुंबकीय आकर्षण से इस ब्रह्मांड में घूम रही है। वह किसी भी चीज के ऊपर टिकी नहीं है। तब उन्होंने कि हम तो शेषनाग जी की पूजा करते हैं। तो फिर से जैसे मेरे अंदर से एकदम से आवाज, मैं बोला कि प्रभु ने सिर्फ विग्रह की पूजा करने का आदेश दिया था, स्वरूप तो हम इंसानों ने बना लिया है। मैं इनकी पूजा करता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन प्रभु का तो आदेश था कि सिर्फ विग्रह को पूजो, स्वरूप तो आते जाते रहते हैं। वार्तालाप होके वो फिर चले गए। वो 2-3 महीने के अंतराल में आते थे, कुछ न कुछ वार्तालाप होती थी। एक बार प्रवीण जी आए और आशीष भी बैठा था। तो प्रवीण जी ने कहा, मैं जब ध्यान करता हूँ तो मेरी पूजा को कोई भी देख नहीं सकता है। मैंने कहा, हो सकता है भाई, आप ज़्यादा सिद्ध हैं, आप पुराने हैं, तो क्या उस समय सब सो जाते हैं? बोले, नहीं, मैं वहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। होगा भाई। फिर वो आशीष के ही यहाँ रुकते थे। आशीष लेटा हुआ था। सुबह 3 या 4 बजे प्रवीण जी अपना पूजा कर रहे थे। जब सब कुछ कर चुके, उसके बाद उसने कहा कि मैंने तो आपकी पूजा को देखा। तो वो ताज्जुब मानने लगे, तुमने कैसे? आशीष प्रवीण जी की पूजा जो देख पाया,
उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि प्रवीण को घमंड हो गया था। उन्होंने दरबार में बैठ के ये बातें कही कि मेरी पूजा कोई देख नहीं सकता। तो वह माता पिता के द्वारा ही प्रदान की गई शक्ति थी, जिसके कारण आशीष उनकी पूजा को देखने में सक्षम हो पाया, वरना इतनी जल्दी यह सब चीज़ें नहीं प्राप्त होती। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। उसका जो वर्णन आशीष ने किया था, उसने बताया कि ऐसा जिया जी कि जैसे कमरा नहीं, हम किसी खुले स्थान पे बैठे हैं, वो बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, वहाँ नदी की जल प्रवाहित हो रहा है, उस नदी की कलकल आवाज़ आ रही है। एक बड़ा खुशनुमा माहौल था। चूँकि उस समय मेरी शुरुआत थी, तो मैं भी सोचा ऐसा कैसे संभव है। लेकिन बाद में जब साधना में चला, तब मैं समझ पाया इस चीज़ को कि हमारा मानसिक इतना मजबूत हो तो अदृश्य में हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं और हमें वहीं का वातावरण, वही खुशबू, वही चीज़ों का एहसास होने लगता है। जैसे मैंने पिछले व्याख्यान में कहा कि गुलाब की माला पहनाई तो एकदम ताज़े गुलाब की खुशबू है। तो जब हमारा एकाग्रता इतनी मजबूत होती है तो हम अदृश्य में उस स्थान पे पहुंच के और उस माहौल को अनुभव करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उतने मजबूत नहीं हैं या उस चीज़ के जगह के जानकार नहीं हैं, तो हमारे लिए वो घातक भी हो सकता है, हमारी उसमें जान भी जा सकती है। लेकिन मेरे साथ माता पिता थे, तो मैं हर उससे बचता हुआ निकल आया। कोई भी मेरे मार्ग में कुछ ही समय के लिए रुकावट उत्पन्न कर सके, माता पिता के आशीर्वाद से हर रुकावट से मैं निकल के आगे बढ़ गया। ऐसे ही क्योंकि अकेले थे, आशीष यहाँ से भी जुड़ गया था, तो वो अपने एक शिष्य को भी दरबार में लेके आए। उसका नाम ऐश्वर्य था। वो दोनों जने आए, फिर उन्होंने वर्णन चालू किया। बोले यहीं सिर की माहौल के एक घर में मैं खजाना निकलवा रहा हूँ, उसका 1/4 मेरे को मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आपके घर में भी है खजाना। तो मैंने कहा कहाँ पे है? तो पीछे बगीचे में है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी पता है पीछे बगीचे में है, लेकिन आपको चाहिए तो निकलवा दीजिए, मैं कोई खर्चा नहीं करूँगा। हाँ, 1/4 आपको दे दूँगा जो निकलेगा। बोले ठीक है। उन्होंने फिर बाद में आशीष से कहा कि जो व्यक्ति बगैर कर्म किए हुए भोजन ग्रहण कर रहा है और खजाने के पीछे पड़ा है, वो अपने जीवन में क्या करेगा? आशीष ने यह बात मुझे बताई। इसका वर्णन मैंने पिछले व्याख्यान में किया भी है। ऐसे ही ऐश्वर्य भी आने लगे। फिर एक बार दोनों ही जने बैठे थे और नवरात्रि करीब थी। तो नवरात्रि में मैं अब जो भी बच्चे जुड़े हुए होते हैं उनसे वह पूजन करवाता हूँ जो भी माँ का आदेश होता है।
क्योंकि मेरी एक शुरू से ही यह धारणा रही कि जिस पथ पे मैं चलता हूँ, जो कुछ करता हूँ, वही मैं अपने बच्चों से भी करवाता था। तो ऐश्वर्य भी बोले कि मैं भी अब की करूँगा। मैंने ऐश्वर्य को भी मंत्र दे दिया और विधि बता दी कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन उसमें माँ ने मेरे से कहा कि इनको बोलना सप्तमी के दिन ये मेरे पास आए। मैंने ऐसा ही कह दिया कि सप्तमी के दिन तुम दोनों मेरे पास आना, मतलब आशीष और ऐश्वर्य। बोले ठीक है। सप्तमी के दिन वो मेरे पास आए, क्योंकि पूजा शाम के टाइम होती थी और बुलाया सुबह था। तब माँ ने मेरे से कहा कि इनसे बोलो जाके एक क्वार्टर ले आए और उसमें से थोड़ी आपको दे के और बाकी जाके वहाँ भोग लगाए। मैंने यह बात ऐश्वर्य और आशीष दोनों से कही और ऐश्वर्य से कहा कि तुम अपने गुरु से इसका आदेश ले लो। उसने प्रवीण जी से पूछा होगा, उन्होंने मना कर दिया होगा। तब वो मेरे पास आके बोला कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इस बात की माँ ने मुझे बताया था। माँ ने कहा था कि देखो, गुरु करो जानकर और दूध पियो छानकर। जब गुरु हम कर लेते हैं तो उसके आगे हमारा पूरा समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि हम खूब अच्छे से ठोक बजा के तब गुरु को करें। तब तक हम गुरु पे अपना पूर्ण विश्वास कभी ना करें। लेकिन जब हम हर तरह से उनकी परीक्षा ले लेते हैं, तब फिर हमें उन पर संपूर्ण विश्वास करना चाहिए। वह विश्वास ऐश्वर्य नहीं कर पाए। लेकिन क्या एक गुरु या माँ अपने बच्चे से कभी गलत कार्य कराएगी? ऐश्वर्य ने मना कर दिया। तुरंत थोड़े समय पश्चात ही आशीष को भी मैंने मना कर दिया कि ये चीज़ मत करना। ये एक परीक्षा थी जो ली गई, लेकिन इस कार्य को करना नहीं है, क्योंकि आशीष इस कार्य को करने के लिए तैयार था। बोला नहीं, मैं करूँगा जैसा आप कह रहे हैं। उसके पश्चात ऐश्वर्य वहाँ पे बताने लगा कि प्रवीण जी के साथ मैं गया था, तो वहाँ पर सर्प की फिस की आवाज़ आ रही थी और फिर प्रवीण जी ने अपनी पूरी गर्दन घुमा दी। क्योंकि जब उसने पूजा के लिए मना किया था तो उसमें प्रवीण जी के ये भी शब्द थे कि अब मैं उनके द्वार पे कभी नहीं जाऊंगा। तो मैंने भी ऐश्वर्य से कहा था कि अब उनको यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो वो चाहते थे उसका जवाब उन्हीं के अनुसार उनको दिया गया था। जैसे वो मेरे साथ कार्य करके और मेरे से जवाब चाहते थे, वैसे ही माँ उनको जवाब दिलवाती थी। जब उसने यह वृत्तांत बताया तो मेरे अंदर भी एक भय व्याप्त हो गया कि कहीं मैंने कुछ गलत बयाना तो नहीं ले लिया। ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, मैं तो अभी अभी उतरा हूँ, हो सकता है मेरे से गलत हो। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि वहाँ गया, उनकी शक्तियाँ सब ले ली। तब मेरे को यह बात याद आई कि शक्तियाँ भी तो खजाना है, और जब माता पिता ने इस मार्ग के लिए मेरे को चुना है तो उस घर में भी तो शक्तियों का समूह होना आवश्यक है,
तभी तो उनको ग्रहण करूँगा। और वह मकान भी मेरे जन्म के समय ही मेरे बाबा ने लिया था। शायद प्रभु क्या ऐसी ही इच्छा थी, तभी वह जगह मेरे जन्म के समय ली गई और वहीं पे ही मुझे संपूर्ण साधना करने का अवसर भी मिला। एक बार आशीष आया, प्रवीण जी ने उससे एक प्रश्न किया। वह प्रश्न यह था कि तुम 3 फूल लेके जाओ खेरेपति मंदिर, जो कानपुर में कंपनी बाग के पास स्थित है। वहाँ जाके पहला मन फूल जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाओ और दूसरा फूल जो है वो शेषनाग जी पे चढ़ाओ और तीसरा फूल तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ पे जाके चढ़ाओ। आशीष मेरे पास आया। उस समय वो मुझे जीजा जी संबोधित करता था। मेरे पास आया, बोला जीजा जी ऐसी ऐसी बात है, इसको मैं कैसे जवाब दूं? तो मैंने कहा इसमें उन्होंने प्रश्न तुमसे पूछा है। तो बोले क्या मतलब? क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा होती है कि इसका विज्ञान क्या है। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा पहला फूल शिवलिंग पे चढ़ाओ, दूसरा शेषनाग पे चढ़ाओ, अब तीसरा तुम कहाँ चढ़ा के उनको जवाब देते हो? क्योंकि तीसरा ही फूल तुम्हारा उनके लिए जवाब होगा। तो बोला जीजा जी कैसे करूं? तो मैंने कहा तू तीसरा फूल वापस शिवलिंग पे चढ़ाना। तो बोला इसका मतलब? मैंने कहा देख, शिवलिंग से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बाद स्वरूप हुआ, शेषनाग का मान लो या कोई भी स्वरूप मान लो, उसके पश्चात समाप्ति भी शिवलिंग में ही होती है। इसलिए पहला फूल शिवलिंग पे चढ़ाया कि उत्पत्ति वहाँ से हुई, दूसरा फूल शेषनाग पे चढ़ाया, फिर समाप्ति भी तो वहीं होगी। मैं कहा उनको जवाब मिल जाएगा। बोले ठीक है। आशीष ने जाके वैसा ही किया। उनको जो भी उन्होंने जवाब समझा हो उसकी मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जो प्रश्न था उसका जवाब माने उन्हीं की तरह से उनको दिलवाया। एक चीज और भी हुई थी। एक दिन मैं ध्यान में अपने आसन पर बैठा था, क्योंकि तब तक माँ ने जहाँ पे बैठ के मैं जप करता था उस जगह को जागृत करवाया था। तो उसी पे बैठ के मैं ध्यान करता था। बैठा हुआ था तो ध्यान में एकदम से जैसे कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से चमकती हुई आ रही है, उसमें तमाम प्रकार की लाइट जल रही है। मतलब मैं ध्यान में देख रहा हूँ, वो चीज़ इतनी तीव्र गति से आ रही कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो चीज़ आ क्या रही है। मैं बैठा उसको देखता रहा। जैसे ही वो मेरे मकान की बाउंड्री पे आई, पीछे बगीचे, मेरा हाथ पता नहीं क्यों ऐसे उठा और यूँ करके जैसे एक फोर्स से यूँ किया। वह जो चीज़ आ रही थी वो गिर पड़ी वहीं पे और उसकी सारी लाइट सब बुझ गई। तब मैंने देखा कि वहाँ पे एक सर्प पड़ा हुआ है, क्योंकि शक्ति सर्प के रूप में दिखती है और आत्मा बिंदु के रूप में दिखती है। वो पड़ा तड़प रहा, क्योंकि हम लोग जब प्रभु या माँ से शक्ति प्राप्त करते हैं तो वो हमारे हाथों से
यह हमारे मस्तिष्क से, आँखों से किरणों के रूप में प्रेषित होती है, अपने कार्य को करके वापस आती है। लेकिन अगर सामने वाला मजबूत होता है तो वो उनको कैद भी कर लेता है। इसलिए यह मार्ग बड़ा खतरनाक है। जैसे प्रत्यक्ष में हर बलशाली कमज़ोर को दबाना चाहता है, ऐसे ही अप्रत्यक्ष में भी मैंने ध्यान में देखा, हर बलशाली कमज़ोर को दबाना ही चाहता है। उसके पश्चात फिर प्रवीण जी मेरे पास कभी नहीं आए। मतलब उन्होंने जितना रोल माँ को करवाना था उससे मुझे एक ज्ञान ही दिया। जो मैं सोचता था कि क्या माँ किसी के ऊपर आके खेलती भी हैं, उस चीज़ का एहसास मुझे इन सब कार्यों से होने लगा था। क्योंकि कभी कभी मैं भी अपने रॉ में जब बोलता था तो कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन होश पूरा होता था। इसीलिए मैं देखता था कि जब किसी के ऊपर माँ की सवारी या किसी की सवारी आती थी तो वो कुछ बातें ऐसे ही बोलते थे कि उससे लगता था कि ये पूरे होश में है, लेकिन ये नाटक कर रहा है। लेकिन बाद में जब मैं चला इस मार्ग पे तब समझ पाया कि नहीं, ये सब सही है। पूरी तरह से दिमाग को कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। कभी वो कब्जे में हो के बोलता है माँ के, कभी वो अपने ज्ञान के अनुसार बोलता है। क्योंकि प्रभु का कहना है कि मैं किसी को भी अपनी लगाम में नहीं रखता हूँ, सबको सोचने की स्वतंत्र शक्ति दी है। इसलिए हर व्यक्ति अपने पाप का गुनहगार स्वयं है, ना कि उसमें रहने के पश्चात मैं हूँ। प्रभु ये हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव के अंदर उनका वास है, मगर उसके पापों से उनका कोई भी सानिध्य नहीं है। पाप पुण्य के भागीदार हम लोग स्वयं होते हैं। आशीष मेरे से बताए अनुसार आगे बढ़ता रहा। उसके में भी एक ललक पाई कि इस मार्ग पे हम चलें, इस मार्ग को हम जानें। वो कहता था कि मैं दरबार के कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। तब एक बार प्रवीण जी ने कहा भी था कि तू यहाँ का झंडा लेके चलेगा। फिर मेरे से बोले, आप इनके पीछे देखिए 10 कदम, पापों के पहाड़ का ढेर है। क्या ये आप इस लायक समझते हैं कि ये यहाँ का झंडा लेके चले? मैंने कहा, अगर मैं पापों का ढेर देखूंगा तो इस बच्चे को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो मैं उस पापों के ढेर को ना देख के इस बच्चे को उस मार्ग पे चलाऊं, ताकि इसका ये पाप का ढेर भी कम हो और ये अपने जीवन में कुछ उन्नति भी कर सके। तब वो फिर शांत होगा। ये सब माता पिता का आशीर्वाद ही था जो मेरे मुख से ऐसे जवाब दिलवाती थी। आशीष भी आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। कुछ समय पश्चात कि हर बच्चे को कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा है, मगर वह फ़ायदा आशीष को क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि सब कुछ तो जानती वो थी, कभी कभी उत्तर देती थी। अगर ज़्यादा उत्तर दे तो हम लोग उनका कभी दामन छोड़े ही ना। इसलिए माता पिता भी जानते हैं, उत्तर सीमित शब्दों में दो
और हर समय मत बोलो। तो मैं यह सोच रहा था, एक दिन आशीष आया तो मेरे से कहने लगा कि मुझे आपकी बात पे पूरा विश्वास है, लेकिन जब मुझे प्रभु की वाणी सुनाई देती है तो मैं उस वाणी के अनुसार कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता हूँ, लेकिन जब आप कहते हैं तो मैं सोचता हूँ इससे फ़ायदा तो मिलेगा, इसको करें, लेकिन वो एक एकाग्रता नहीं होती कि नहीं जीजा जी ने कहा है इसको करें। तब फिर मैंने उसकी बात सुनी, मैं भी दंग रह गया कि अभी तो ये चलना चालू किया है और अभी से ही ये अपने मन मुताबिक कार्य भी करने लगा कि प्रभु की वाणी सुनाई देने लगी। क्या इतनी जल्दी प्रभु की वाणी सुनाई दे जाएगी, जिसके लिए मैं कितने वर्षों तक चला? तब जाके प्रभु की वाणी, वो भी बहुत कम शब्दों में सुनाई देती है, और वो अभी से। तब मैं बैठ के सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि मैं साधना पे चल ही रहा था तो मुझे ज्ञान भी था। हमारी आत्मा जो होती है वो हमें पिंच करती है कि तुम जागो, तुम अपने आप को पहचानो, क्योंकि वह जानती है कि हम क्या हैं। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हम क्या हैं उसको हम भूल जाते हैं और इस संसार की चीज़ों को याद रखते हैं। तो आत्मा हमें पिंच करती है, हमारी शक्तियाँ हमको बराबर कोशिश करती हैं कि ये साधना करें या उस जगह पे आए जहाँ से इन्हें हम लोग को धारण करना है। शक्तियाँ और आत्मा दोनों ही इस प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन हम इंसान लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कहते हैं सच्चा गुरु मिल जाता है तो मार्ग आसान हो जाता है, और मुझे तो परम सच्चा गुरु मिला है। क्योंकि वो जो आवाज़ सुन रहा था वो उसकी आत्मा की आवाज़ थी, आत्मा उसके मार्गदर्शन कर रही थी, मगर वो उस वाणी को परम पिता की वाणी समझ रहा था। इस बात को मैंने अभी तक भी आशीष को नहीं बताई थी, क्योंकि हर व्यक्ति को चल के जब जानता है तब वह उस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करता है। अगर मैं इस बात को कहता तो वो उस पर वह विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो उस पथ पे चल के और इन चीज़ों को तब जानता तो उसका विश्वास एक अटल होता। आज भी वह भटका हुआ है, क्योंकि माँ ने सर्वप्रथम एक चीज़ जिसको मैं बार बार जिक्र किया हूँ कि जब साधना में चलो तो बाहरी चीज़ों से पूरी तरह से कट जाओ और सिर्फ अपनी साधना पे चलो, ना किसी का भला करो ना कुछ। अगर माता पिता का आदेश होता है तो करो, नहीं तो हम भटक जाएंगे और इस संसार रूपी भूल भुलैया में उलझ के रह जाएंगे। हम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बचपन में सुना था, क्योंकि हमारे यहाँ एक आध्यात्मिक माहौल था ही। हमारे बाबा जी प्रभु के भक्त थे, उन्होंने केदारनाथ जी में भी धर्मशाला बनवाया, अयोध्या में अपने गुरु जी का आश्रम भी बनवाया,
कानपुर में उन्होंने घाट, स्त्रियों के नहाने के लिए घाट भी बनवाया। झलोखर में एक स्कूल भी बनवाया। मतलब कि मेरा जन्म एक अध्यात्म से परिपूर्ण परिवार में ही हुआ था, और यह माता पिता ने ज्ञान भी दिया था कि जो आत्मा जैसी होती है वह अपना वैसा ही स्थान चुनती है। शुरू में तो मैं नहीं जानता था कि मैं अध्यात्म मार्ग पे ऐसे बढ़ जाऊंगा, लेकिन माता पिता जानते थे, मेरी आत्मा जानती थी, तभी तो वह ऐसे परिवार में जन्म दिलवाई। और जब समय आया तो मैं साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय के हारे हार है, समय के जीते जीत। जय बोले, जय माता। जय बोले, जय माता की।